मैं हूं संजीव शाही, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि आज के माहौल में जो कोरोना ने तांडव फैला रखा है, जो एक चक्रव्यूह की रचना कर रखी है, हमें अपने आप को उससे कैसे बचाने का है। मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। मैं आज आपसे जो कुछ भी बात करने के लिए जा रहा हूं वह अपने अनुभव के आधार पर करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं भी एक कोरोना पेशेंट था। उसके बाद से मेरी एनर्जी ज़्यादा जागृत हुई और जहाँ पे भी मुझे लगता है कि किसी को ज़रूरत है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को वहाँ पे खड़ा कर सकूँ, उनको सलाह दे सकूँ, मैं उनकी सहायता कर सकूँ। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे उसमें हम दो बातें करेंगे। पहला यह कि कोरोना के समय में क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरा कि अभी के समय में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए उस पर जाते हुए मैं आपको सलाह दूंगा कि आज के समय में समाचार न्यूज़ से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे आप उतने खुशी रहेंगे। कोरोना आपके आसपास पे नहीं फटकेगी। उसका कारण यह है कि अगर आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी प्रेशर में हैं और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वैसे भी सोच सोचकर आपके बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी और आपके अंदर निगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आप मीडिया को ही फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर 100 लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो कम से कम 96 लोग उसमें से वापस अपने घर को हंसते हुए आ रहे हैं, वो ठीक होकर के आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल के अंदर में मैंने मीडिया को कभी भी यह दिखाते हुए नहीं देखा कि यह आदमी हॉस्पिटल गया था और हंसते हुए घर पे वापस आ गया। इनको 96 लोग तो मिलता ही नहीं जो ठीक होकर के चला जाता है। इनको केवल वो 4 लोग मिलते हैं जो इधर हॉस्पिटल के अंदर होते हैं या मर जाते हैं। और इस 4 लोगों की कहानी सुबह से शाम तक सुनते 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 आपके अंदर इतनी निगेटिविटी आ जाती है कि हमारा दूसरा पॉइंट है कि आपको पैनिक नहीं होने का है और आप पैनिक हो जाते हैं। द मोमेंट आपको लगता है कि मेरे सिम्टम चालू हो गए तो हम यह सोचते हैं कि अब मेरे मरने का समय आ गया, क्योंकि मीडिया यही बता रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, श्मशान में लाशों के लाइन खड़ी है, एम्बुलेंस डेड बॉडीज लेकर के खड़े हैं और घर जाते हुए लोग तो दिखते ही नहीं उन्हें। तो क्या होने वाला है कि आप उन 4% लोगों के बारे में सोच सोचकर इतने परेशान हो जाएंगे कि अपने आप को 96% की तरफ न देख करके आप उस 4% पे ही देखेंगे। और फाइनली आप इतने पैनिक हो जाएंगे कि इसका बेनिफिट कोई भी उठा करके लेकर के चला जाएगा। तीसरी जो सबसे अहम चीज है कि अगर आपको लगता है कि आप में सिम्टम है तो टेस्टिंग अवॉइड नहीं करें। अड़ोस पड़ोस की सलाह पर अगर आप यह सोच लेते हैं कि मैं इधर उधर से दवा लेकर के खाना शुरू कर दूंगा और मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, और सडनली सिचुएशन क्रिटिकल होनी शुरू हो जाती है, तो आप भाग करके हॉस्पिटल में जाएंगे। और जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल होता है। वह कहेगा कि मुझे पहले रिपोर्ट दिखाओ कि तुम पॉजिटिव हो, फिर उसके बाद मैं तुमको वार्ड में लूँगा। अगर रिपोर्ट नहीं है तो तुम क्यू में आओ, पहले मैं तुम्हारा टेस्टिंग करूँगा। और एक क्रिटिकल सिचुएशन में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार हॉस्पिटल नहीं, आप खुद होंगे। लेकिन अगर आपने घर पे भी इलाज किया हुआ है और रिपोर्ट निकल के रखा हुआ है जहाँ पे पॉजिटिव रिपोर्ट दिख रहा है, तो क्रिटिकल सिचुएशन में आप इमीडिएटली उस रिपोर्ट के बेसिस पे किसी भी हॉस्पिटल में ट्राई कर सकते हैं और वहाँ पे प्रोटोकॉल के हिसाब से इमीडिएटली आपका इलाज शुरू हो जाएगा। उस स्टेज से जिस स्टेज पे आप हैं वहाँ टेस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल व्हाट्सएप और बाकी मीडिया पे आप देखेंगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है। वहाँ पे हॉस्पिटल इतना बेड, वहाँ पे नया हॉस्पिटल बन गया है इतना, और हर जगह कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए रहते हैं और लोग इस चीज़ को बार बार फॉरवर्ड करते रहते हैं। मेरा कहना यह है कि जिसने भी आपको फॉरवर्ड किया है उसने इसको ट्राई नहीं किया है कि नंबर काम कर रहा है भी नहीं, कोई उठाता भी है या नहीं, या एक्चुअल में ऐसा सिचुएशन है या नहीं। और आप गलतफहमी का शिकार होकर के जब घर में कोई बीमार पड़ता है
तो जगह ढूंढने की जगह पे आप अपने व्हाट्सएप को ढूंढना शुरू करते हैं, आप डिफरेंट नंबर पे कॉल करना शुरू करते हैं, 10 20 30 नंबर लगाते हैं और इतने परेशान हो जाते हैं कि जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचने की हालत में रहते हैं उससे पहले ही आप इतने पैनिक हो चुके होते हैं और पेशेंट आपकी सारी कहानी, सारे कॉल सुन रहा होता है और उसको लगता है कि हे भगवान, मैं तो गया, मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जिम्मेदार कौन? अब हम समझते हैं कि हमको करना क्या चाहिए। सबसे पहले कि ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है अभी का टाइम में, कुछ दिन के लिए उससे बाहर निकल जाइए और जो सही लाइफ स्टाइल है जो पुराने ज़माने में होता आ रहा था उसमें आइए, जहाँ पे सबसे पहले 5 से 10 लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके अपने हैं, जिनको इमरजेंसी में आप कॉल कर सकते हैं कि भाई तू मेरा नेटवर्क चालू कर दे। अब सवाल यह उठता है कि द मोमेंट आप किसी को कहेंगे कि मेरे को कोरोना है, मेरे घर में किसी को कोरोना है, तो क्या आपको लगता है कि कोई आपकी सहायता के लिए आएगा? आज के ज़माने में कोई नहीं आएगा। हर कोई यही सोचेगा कि उसके चक्कर में मैं भी मर जाऊंगा। तो भाई उसको आने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मुझे हॉस्पिटल चुनना है, उसके लिए 10 लोगों को कॉल करने की है, तो वह आदमी अपने घर से कॉल करेगा, कंफर्म करेगा, आपका एड्रेस देगा, आपके लिए एम्बुलेंस बुलाएगा। अगर दवा लानी है तो वह आदमी जाएगा, वह नेटवर्किंग करेगा और वह दवा लेकर के आएगा। अगर आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत होती है, घर में खुदा ना खास्ते सब लोग को क्वारंटाइन होने की ज़रूरत होती है, तो आपको खाना नहीं मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में वह आदमी आपके लिए नेटवर्किंग करेगा और आपके लिए खाना का इंतजाम करेगा। ये जितने एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, गाड़ियों की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आपको पैनिक होने का ज़रूरत ही नहीं है। आपका विश्वास का लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैंने अगर इसको यह काम दे दिया तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम हो करके ही रहेगा। अगर वह कॉन्फिडेंस आपके पास में है तो आप मान करके चलिए कि कितना भी वह सिचुएशन होएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होएगी। पहले ज़माने में हर के घर में एक थर्मामीटर हुआ करता था, क्योंकि बुखार एक कॉमन बीमारी हुआ करती थी। धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हुआ, पहले जहां हर साल बुखार लगती थी, अब सालों साल के बाद भी लोगों को बुखार नहीं लगती है। इसलिए आज के डेट में मोस्ट ऑफ द घर में थर्मामीटर नहीं होता है, लेकिन उसका जगह आज के डेट में जो सिचुएशन है ऑक्सीमीटर लेता जा रहा है। इसलिए आज के सिचुएशन में आपके घर में 2 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। पहला है एक ऑक्सीमीटर लेकर के रखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि एक जो स्टीम इनहेलर होता है, जो प्लास्टिक की मशीन आती है, स्विच ऑन करते हैं और स्टीम लेना शुरू करते हैं, ये 2 अपने घर में जरूर रखिए कि थोड़ा भी हमको थ्रोट इन्फेक्शन दिखता है, अगर गले में खराश होती है, खटखट होती है, तो हम एटलीस्ट इनहेलिंग चालू कर सकते हैं, हम वेपर ले सकते हैं कि एटलीस्ट हमको यह लगेगा कि अगर नॉर्मल फ्लू है तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और ऑक्सीमीटर आपका ऑक्सीजन का लेवल बताता रहेगा और आपको यह क्लियर रहेगा कि मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ या मैं क्रिटिकल कंडीशन में हूँ या मैं पैनिक सिचुएशन में हूँ। दूसरा कि आप जिस घर में भी रहते हैं वह छोटा है या बड़ा है, अगर एक रूम से ज़्यादा है वहाँ पे, तो एक रूम को आप हमेशा मेंटली तैयार करके रखिए कि सडनली अगर मेरे घर में पैनिक क्रिएट हो गया और मुझे किसी को आइसोलेशन में रखने का है, मुझे किसी को क्वारंटाइन में रखने का है, तो यह मेरा आइडेंटिफाइड जगह है, मैं इसको यहीं पे रखूँगा। मैं आखिरी मोमेंट में यह ढूंढने को नहीं जाऊँगा कि अब इस आदमी को मुझे कहाँ लेकर के जाने का है। अगर आप छोटे घर में रहते हैं और आसपास का कोई फ्लैट खाली है, तो आप चाहें तो उसकी की लेकर के रख सकते हैं। जो सोशल बेनिफिट के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके फ्लोर पर या आपके बिल्डिंग में किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती है और उसके घर में रहने की जगह नहीं है, तो चूंकि वह घर खाली पड़ा हुआ है, आप उसको आइसोलेशन सेंटर बना सकते हैं और नॉर्मल आदमी वहाँ पर आइसोलेट हो सकता है जब तक कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही पड़ गई, तो 2 चीज़ों का यहाँ पे अहम रोल है। सबसे पहले, क्या आपने मेडिक्लेम क्लेम लिया हुआ है? अगर मेडिकल इंश्योरेंस है आपके पास में, तो हर कंपनी उसका डिटेल्स भेजती है, एक मेडिकल कार्ड भेजती है। वो कार्ड आपके पास हैंडी होना चाहिए, हर फैमिली मेंबर के पास उसका कार्ड उसके हाथ में होना चाहिए कि अगर सिचुएशन खराब होती है तो उस केस में उस कार्ड के बेसिस पे वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के हॉस्पिटलाइज हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द कंपनियां आज के डेट में
वो प्रीपेड कंसेप्ट होता है जहां पे कि हम बोलते हैं कि आपको पे करने का जरूरत ही नहीं है, तो आप कार्ड दिखा करके आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं और आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। और एक दूसरी जो सबसे अहम चीज है वो आपका होता है बैंक डिटेल्स, लाइक आपके एटीएम कार्ड होंगे, आपके डेबिट कार्ड होंगे, आपके क्रेडिट कार्ड होंगे। हो सकता है पैसे विड्रॉ करने की जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी में और आप खुद ही बीमार पड़ जाएं, तो आप अपने एटीएम का, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, इसका पिन अपने घर के समझदार 2-3 लोगों में बांट करके रखें या एक डायरी में नोट करके रखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो तुम यहां से यह पिन निकाल करके तुम इसको यूज कर सकते हो। अगर आपने इतना डोंट्स एंड डूज पे काम कर लिया तो एटलीस्ट मैं इंश्योर कर सकता हूं कि आप या आपका फैमिली पैनिक नहीं होएगा, उसके दिमाग में एक पॉजिटिविटी चलती रहेगी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं 96% लोगों में हूं और सारे जो एक्टिविटी होंगे वो प्लान्ड एक्टिविटी होंगे। और जब प्लान्ड एक्टिविटी होती है, जब हैफाजार्ड सिचुएशन नहीं होता है, तो अपने सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं।